मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कुछ और नियम पढ़ने जा रहे हैं, उनको ध्यान दीजिए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ए यूनियन बी में उपस्थित अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। मान ज्ञात करना। इसमें एक बात सुनिए ध्यान से, एन ए यूनियन बी का मतलब होता है ए यूनियन बी में उपस्थित अवयवों की संख्या। जैसे ये सेट ए है और ये सेट क्या है, बी है, ए यू है। ए वाला जो हिस्सा है ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है, ए हिस्सा ए कहलाता है और ये बी है, और ए यूनियन बी कहलाता है टोटल। टोटल पार्ट क्या कहलाता है, ए यूनियन बी। तब हम लोगों को ए यूनियन बी क्या है, टोटल पार्ट, और हमें निकालना क्या है, एन ए यूनियन बी। एन ए यूनियन बी बराबर देखो क्या हो जाएगा, एन ए यूनियन बी में हम लेते हैं एन ए यानी कि ए वाला भाग प्लस एन बी। एन बी का मतलब ए वाला हिस्सा। जब हमने एन ए प्लस एन बी लिया, हमने एन ए लिया और हमने एन बी लिया, तो ए वाला हिस्सा जो है वो दो बार आ गया, एक बार एन ए में और एक बार एन बी में। तो इसको एक बार क्या कर देंगे, कम। एक बार इस वाले पार्ट को कम कर देंगे, तो एन ए यूनियन बी का ये फॉर्मूला बन गया। अब देखो इस नियम का सत्यापन करते हैं हम एक क्वेश्चन के द्वारा। माना ए बराबर क्या है, 1 2 3 4 5 और बी इक्वल क्या है, 4 5 6 7 8। एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का सत्यापन करो। का सत्यापन कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इसे। देखिए ए इक्वल क्या दे रखा है हम लोगों को, 1 2 3 4 5 और बी की वैल्यू क्या है, 4 5 6 7 8। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी होता है दोनों के सम्मिलन से बना सेट, यानी कि बन आ जाएगा 2 3 4 5 को एक ही बार लिखेंगे क्योंकि दोनों में, और 6 7 8 4 5 एक ही बार लिखा जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 4 5। अब एन ए का मीनिंग क्या होता है, देखिए एन ए का मतलब होता है ए में उपस्थित अवयवों की संख्या। कितने एलिमेंट है, 5। एन बी का मतलब क्या होगा, बी में उपस्थित अवयवों की संख्या कितनी है, 5। एन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी में उपस्थित अवयवों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। और एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी में उपस्थित अवयवों की संख्या कितनी है, 2। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी में उपस्थित अवयवों की संख्या। अब इसमें हमने फॉर्मूला लगाया, एन ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है, 8, और एन ए की वैल्यू कितनी है, 5, और एन बी की वैल्यू कितनी है, 5, और एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, 2 है।
एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 2। सब वैल्यू हमने रख दी। अब देखिए कितना आ गया ये। देखो लेफ्ट में क्या आ गया 8 और राइट को भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 8। इससे इस नियम का सत्यापन हो गया। देखिए एन ए डैश या एन ए कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना क्या होता है। देखिए ए है यूनिवर्सल सेट और ये क्या है ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश का मतलब होता है ए वाला हिस्सा जो ए के बाहर रहता है। ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है ए कॉम्प्लीमेंट। ये क्या कहलाता है ए कॉम्प्लीमेंट। तो एन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाएगा, अगर आप एन यू में से एन ए को घटा दो तो क्या आ जाएगा एन कॉम्प्लीमेंट। तब इसका ये फॉर्मूला होता है। एन यू में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो एन ए। अब देखिए एन ए माइनस बी या एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना। देखिए इसका सूत्र क्या होगा। देखो ये हम लोगों ने पढ़ा है कि ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब देखिए दो सेट हैं ए और बी। ए माइनस बी का मतलब होता है ए वाला पार्ट, केवल ए। इसको कहते हैं केवल ए और इसको कहते हैं ए। और ए इसका कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी, ए वाला पार्ट। तब देखिए हमें एन ए माइनस बी निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। अगर हम एन ए में से एन ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर एन ए में से हम एन ए इंटरसेक्शन बी को घटा दें तो क्या आ जाएगा एन ए माइनस बी आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है। और एन बी माइनस ए ज्ञात करना, उसका भी समझ लो। एन बी माइनस ए या एन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना। ये कैसे निकलते हैं देखिए। ये कहलाता है ये बी और ये क्या है यूनिवर्सल सेट। एन बी माइनस ए का मतलब होता है ए वाला पार्ट। यानी कि केवल बी वाला पार्ट। तो एन बी माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, अगर ए वाला पार्ट क्या कहलाता है एन ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर हम एन बी में से एन ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ए वाला पार्ट मिल जाएगा जो रेखांकित है। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखो। एन ए माइनस बी का क्या मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश बी होता है ए माइनस बी का मतलब। तो इसका भी सूत्र क्या हो गया एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और ए बी माइनस ए का मतलब क्या होता है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या हो गया एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह से आ गया। अब देखिए इसका एक आध क्वेश्चन लेते हैं, उसमें इसका सत्यापन करते हैं। देखिए इन दोनों फॉर्मूले का हम सत्यापन करने जा रहे हैं। एन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी।
और एन बी माइनस ए का मतलब क्या होता है, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सत्यापन के लिए मान लो दिया है ए की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5 और बी की वैल्यू क्या दे रखी है 4 5 6 7 8। और बी की वैल्यू क्या दे रखी है 4 5 6 7 8। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, देखिए ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन क्या है 4,5 है। और ए माइनस बी क्या आ जाएगा, जो केवल ए में हो और बी में ना हो। तो वो एलिमेंट कौन से हैं, देखो 4 5 तो ए में भी है और बी में भी, तो ए में से हटा दो 4 5 तो ए माइनस बी में आ जाएगा 1 2 3। और बी माइनस ए में क्या आ जाएगा, जो बी में हो और ए में ना हो, यानी कि 6 7 8 आ जाएगा। तब यहाँ पर एन ए की वैल्यू कितनी है, देखिए कितने एलिमेंट है 5। एन बी की वैल्यू कितनी है, देखिए कितने एलिमेंट है 5। एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 2। और एन ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3। और एन बी माइनस ए की वैल्यू कितनी है 3। अब देखिए हमने पहले सूत्र को सत्यापित करने जा रहे हैं हम। एन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तब एन ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3 और एन ए का मान कितना है 5 और एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 2। तब ये क्या हो गया 3 बराबर 3। अब देखिए एन बी माइनस ए की वैल्यू कितनी है, इसका सूत्र क्या होता है एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन बी माइनस ए की वैल्यू कितनी है, देखिए 3 और एन बी का मान कितना है 5 और एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2 है। तो ये 3 बराबर 3 हो गया। तो ये दोनों फॉर्मूले क्या हो गए, सत्यापित हो गए। देखिए भाई, यदि अब एन ए यूनियन बी यूनियन सी का मान ज्ञात करना। एन ए यूनियन बी यूनियन सी का मान ज्ञात करना। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इन सब के मान हम लोग वेन डायग्राम से निकालना सीख रहे हैं। ए सेट ए है, ये क्या है बी है और ये क्या है सी है। 3 सेट है ए बी और सी। तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, इतना। देखिए इतना हो जाएगा। ए वाला हिस्सा कहलाता है एन ए, ये कहलाता है एन बी, ये क्या है एन सी। ए हिस्सा क्या है ए इंटरसेक्शन बी, ए हिस्सा क्या है सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी। ए वाला पार्ट क्या है बी इंटरसेक्शन सी। और एक जो दिखाई दे रहा है एक कॉमन पार्ट ए वाला हिस्सा, ए है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तब हमें एन ए यूनियन बी यूनियन सी का हम लोग मान निकाल रहे हैं। देखिए तो इसमें हमने एन ए को ऐड किया, एन ए को ऐड किया, फिर हमने एन बी को इसमें ऐड किया, फिर इसमें हमने एन सी को जोड़ा। तो देखिए क्या होगा, जब एन ए आपने किया तो ए वाला हिस्सा एक बार प्लस हुआ और जब एन ए आपने किया तो ए वाला हिस्सा भी एक बार प्लस हो गया। अब जब आपने एन बी किया
एन बी प्लस किया तो ये वाला पार्ट एक बार और जुड़ गया और ए वाला पार्ट एक बार प्लस हो गया। और जब आपने एन सी किया तो ए वाला पार्ट फिर प्लस हो गया और एन सी करने पर ए वाला पार्ट भी एक बार प्लस हो गया। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए वाले पार्ट दो दो बार जुड़ गए इसमें, तो इन्हें एक एक बार क्या कर दो कम, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए। तो तीनों को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तीन बार दो दो बार जुड़े थे तीनों पार्ट, तो उसको एक एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इस वाले भाग को देखते हैं, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जब आपने एन ए किया तो ये वाला पार्ट एक बार प्लस हो गया, एन बी में ये वाला पार्ट फिर एक बार प्लस हो गया, और जब एन सी आपने प्लस का किया तो एक बार और जुड़ गया। फिर आपने एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी एक बार घटाया तो एक बार ए पार्ट नेगेटिव हो गया। जब बी इंटरसेक्शन सी घटाया एन बी इंटर ए वाला पार्ट नेगेटिव हो गया, और जब सी इंटरसेक्शन ए किया ए वाला पार्ट तो एक बार ए वाला पार्ट फिर नेगेटिव हो गया। यानी कि ए वाला पार्ट इन तीनों में तीन बार जुड़ा था, इन तीनों में तीन बार सब्ट्रैक्ट हो गया। तो इस वाले पार्ट को एक बार क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इस तरह से कंप्लीट हुआ है। अब इसका सत्यापन करेंगे। देखिए एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का सत्यापन। देखिए अब इसका हम लोग सत्यापन करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे वो देखिए। देखिए सेट ए जो है वो है 1 2 3 4 5 मान लिया, सेट बी मान लिया हमने 4 5 6 7 8 और सेट सी मान लिया हमने 4 5 8 9 10। तो देखिए अब हम लोग इन सब के मान पहले निकालेंगे। तो पहले हमने निकाला ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन कॉमन है, 4 5। फिर हमने निकाला बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में कौन कौन कॉमन है, इसमें 4 5 और 8 कॉमन है। फिर निकाला सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन ए में क्या है, दोनों में क्या कॉमन है, 4 5 है। फिर निकाला हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में क्या है, देखो तीनों में 4 5 है। और ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना हो जाएगा ये ए यूनियन बी यूनियन सी। कहीं पर भी ब्रैकेट लगा दो या रहने दो। अब देखिए ध्यान से सुनिए, एन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, एन बी की वैल्यू कितनी है 5 और एन सी में कितने एलिमेंट हैं 5, एन ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं 2, तो एन ए इंटरसेक्शन बी 2, एन बी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा 3,
एन सी इंटरसेक्शन ए कितना हो जाएगा 2, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी है 2, और ए यूनियन बी यूनियन सी में उपस्थित अवयवों की संख्या कितनी है 10। तो हमने सूत्र लगाया एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमने लगा दिया ये फॉर्मूला। अब आगे देखिए दोनों तरफ बराबर आता कि नहीं। इसकी वैल्यू कितनी है 10, एन ए की वैल्यू कितनी है 5, एन बी की कितनी है 5, एन सी की कितनी है 5, एन ए इंटरसेक्शन बी की 2, बी इंटरसेक्शन सी की 3, सी इंटरसेक्शन ए की 2 और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 2। देखिए 10 इक्वल 15 माइनस 5 कितना हो गया, 8 कैंसिल हो गया, 15 माइनस 5 क्या हो गया 10। इस तरह से ये भी फार्मूला क्या हो गया वेरीफाई हो गया एक एग्जाम्पल के द्वारा। ओके।